गवर्नमेंट चुने, अपनी मर्जी के नुमाइंदे चुने, वो गवर्नमेंट बनाए। असेंबली में जब इस अंदाज से, इस तरीका से अदम एतमाद लाया जाए, फिर अवाम अपनी ताकत इस्तेमाल करती है, और ताकत का असल सरचश्मा अवाम ही है। सर क्या लग रहा है कि जो मुसलसल तूल दिया जा रहा है इस तहरीक को, मुल्क किस सिमत में जा रहा है? देखो जी, तारीख को हम तो चाहते हैं कि मुनसफाना इलेक्शन वो आज अनाउंस कर दे, हम आज इलेक्शन कैंपेन पर शुरू हो जाएंगे। असल में मसाइल का हल, जो मईशत का हाल बना हुआ है, जो उसका हल सिर्फ और सिर्फ आम इलेक्शन है, ताकि लोग अपनी मर्जी के गवर्नमेंट चुने, अपनी मर्जी के नुमाइंदे चुने, वो गवर्नमेंट बनाए, और वो फिर अवाम की मर्जी के मुताबिक मुल्क की पॉलिसीज़ बनाएं। तो हमारा तो सिर्फ एक मुतालबा है कि आज़ादाना इलेक्शन। तारीख को तूल देने का हम असल तारीख, जो काम आप सड़कों पे करना चाहते हैं वो असेंबली के अंदर जाके क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि आपके पास आवाम ने आपको इख्तियार दिया है, आप असेंबलीज़ के मेंबर्स हैं, इतनी बड़ी तादाद है, सूबों के अंदर तादाद है, वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं? असेंबली में जब इस अंदाज से, इस तरीका से अदम एतमाद लाया जाए, जब एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत को एक साजिश के ज़रिए इक़्तिदार से बाहर कर दिया जाए, तो उस वक्त फिर अवाम अपनी ताकत इस्तेमाल करती है, और ताकत का असल सरचश्मा अवाम ही है। और अवाम ने ही इंतखाबात, हम तो यही चाहते हैं कि इंतखाबात में अवाम अपनी मर्ज़ी की हुकूमत ले आए, और वो हुकूमत होगी, वो असेंबली होगी जो अवाम की तवक्कात के मुताबिक काम करेगी। ये जो एक साजिश के ज़रिए आई हुई हुकूमत हो, आपको लगता है कि खान साहब को 2/3 अक्सरियत जो है अवाम दे देगी? इंशाअल्लाह भी। अभी आपने बाई इलेक्शन में अंदाज़ा नहीं किया। आप आज हर आदमी जो है मुल्क में जिससे भी पूछे, वो 90% लोग खान साहब के साथ है। आप तो 2/3 की बात करते हैं। तो इंशाअल्लाह जिस तरह बाई इलेक्शन में लोगों ने खान साहब का साथ दिया है, इंशाअल्लाह जनरल इलेक्शन में इससे ज़्यादा सपोर्ट। जिन्होंने खान साहब को निकाला है वो खान साहब को दोबारा आने देंगे, चाहे आवाम की ताकत ही क्यों ना साथ हो? जी, आवाम की ताकत के आगे, इस सैलाब के आगे कोई बंद नहीं ठहर सकता। और जिस तरह अब आवाम सड़कों पर आई है, जिस तरह अब आवाम खान साहब के लिए बाहर निकली है, जिस तरह पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बाहर निकली है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए बाहर निकली है, तो इनके सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकेगी। आप तुर्क्स मॉडल देख लें और ऐसे ममालिक का देख लें, तो इंशाल्लाह अवाम के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। सर आप पुराने सियासतदान हैं, माजी के अंदर भुट्टो साहब के साथ पूरी आवाम थी, ताकत का सरचश्मा वो आवाम को समझते थे, जमहूरियत पे यकीन रखते थे, उन्हें आपने देखा कि किस तरीके से साइड लाइन कर दिया गया। लेकिन आज भी उस जुल्फ़कार अली भुट्टो की वजह से पीपल पार्टी जिंदा है, और उसके उस मंशूर की वजह से, उसके उस नज़रिया की वजह से, हालांकि पीपल पार्टी अब लीडरलेस है, पीपल पार्टी के पास कोई लीडरशिप नहीं है, उसके बावजूद वो असेंबलियों में भी लोग पहुंचे हैं, और पाकिस्तान में वो पीपल पार्टी ज़िंदा है, वो सिर्फ भुट्टो की वजह से ही थी। और सदियों बाद ऐसे लीडर पैदा होते हैं, कायदे आज़म के बाद भुट्टो साहब आए, आज भी लोग याद करते हैं। और इंशाअल्लाह इमरान खान रोज़ पैदा नहीं होते। इमरान खान अब मुस्लिम उम्मा का लीडर है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि मुस्लिम उम्मा का लीडर है। इंशाअल्लाह वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए नया पाकिस्तान ज़रूर तामीर करेगा। सर चौधरी बरादरान जो है ना, पुराने खिलाड़ी हैं, सियासत की चाल चलने में माहिर हैं, कहीं वो खान साहब के साथ चाल चलती उनकी कामयाब नज़र आती है, क्या देखते हैं? सर खान साहब ने उन्हें जिस तरह पंजाब की, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजारत आला दी है, मैं समझता हूँ कि वो ख़ानदानी लोग हैं, वो इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। और वो बरमला कहते हैं कि खान हुक्म दे और 1 मिनट में उस फैसले पर अमल दरामद करेंगे। और इंशाअल्लाह हमारे एतादी हैं, काफ लीग वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतादी हैं, और हम एतादियों पर पूरा एतमाद करते हैं और तवक्को करते हैं कि वो एतमाद पर पूरा उतरेंगे। थैंक यू। थैंक यू।